तो मेरे जानकार और मेरे से काफ़ी दूर दूर हो जाते थे, मेरे से इतना डरने लग गए थे कि जैसे मैं कोरोना को अपने साथ लेके घूम रहा हूँ, और मेरे से इतना डरने लग गए थे कि मेरे से पास कोई आने को तैयार नहीं होता था। कोरोना के टाइम पे लोग बाग इतने डरे हुए थे, बीमारी भी खैर ज़्यादा ही खतरनाक थी, डरना भी जायज़ था। सब अपने अपने लिए, परिवार के लिए सब डर रहे थे। उस टाइम मेरे को ये लगा था कि मैं कैसे सेवा करूं किसी की, क्योंकि इतनी बीमारी थी, क्या करें। तो ऊपर वाले ने ये सेवा का मौका दिया और मैंने फिर ये सेवा करी जी। अब मैंने ये देखा कि कई सारे व्यक्ति जो कोरोना काल आ रहा था, तो कहा जाता है कि माँ बाप का बेटे के हाथ से अगर संस्कार हो जाए तो ये बहुत बड़ा धर्म माना जाता है। लेकिन उस समय ऐसा दौर था कि बेटा भी अपने बाप को कंधा नहीं दे सकता, बेटा भी अपने पिता को अग्नि नहीं दे सकता। लेकिन उसी बीच एक मसीहा के तौर पर आप आते हैं और हजारों की संख्या में लोगों को, 20 सालों में हजारों से लोगों की संख्या में ज़्यादा को आपने कंधा दिया है और संस्कार किया है। कैसे किया? मैं जब कोरोना के टाइम पे ये महामारी जब फैली थी, सेकेंड लहर कह देंगे जिसको, अब ये अप्रैल से शुरू हो रहा था, तो उस टाइम देखा था मैंने कि लोग बाग इतने ऐसे डरे हुए थे, अपने माँ बाप को छोड़ के भग रहे हैं, अपने रिश्तेदारों को, रिलेटिव को, यार दोस्तों को, कोई पास नहीं जा रहा किसी के। तो उस टाइम मैंने ये माहौल, इतना बुरा माहौल, बुरा समय देखा कि लोग बाग सब अपने परिजनों से सब दूर हुए, पैसे सबके धरे के धरे रह गए जी। तो कोई किसी को हाथ नहीं लगा रहा था। तो फिर मेरे को यही था कि मैं कैसे इनकी मदद करूं। अब ये जो परमात्मा ने मेरे को ये मौका दिया कि हमें ये संस्कार वाली, जैसे आप बात बता रहे हैं कि बाप चाहता है मेरा बेटा मेरे को अग्नि दे, मेरा पति मेरे को अग्नि दे, हमारे परिजन हमको अग्नि दे, तो सबका यही होता है। परिजन छोड़ छोड़ के भग गए, कोई हाथ नहीं लगा रहा, कोई अपने बाप को हाथ नहीं लगा रहा, कोई माँ को हाथ नहीं लगा रहा। ऐसे से इतने माहौल इतना गंदा देखा मैंने, कोई हाथ ही नहीं लगा रहा। तो ये फिर ऊपर वाले की मंजूरी समझ लो, जो मेरे को उन्होंने आदेश दिया कि भाई ये संस्कार तू करेगा। तो फिर ये है कि मैंने ये मौका छोड़ा नहीं, मैं अपने फिर ये सबके संस्कार फिर जिसके मेरे को करने मैं करता गया। फिर ये क्या अपने आप आपको इच्छा जाएगी या ऐसे टीवी में आपने देखा और आपको झकझोर दिया, ऐसा कुछ था? नहीं, मैं ऐसे जैसे मैं रिलेटिव की किसी की डेथ पे गया, वहाँ देखा मैंने कि कोई हाथ नहीं लगा रहा, कोई परिजन वहाँ खड़े हैं, कोई किसी को हाथ नहीं लगा रहा। तो मेरे को ये है कि पहले जब फर्स्ट टाइम जब मैंने गया था, तो फर्स्ट टाइम मैंने यही देखा था कि भाई वहाँ पे मजबूर लोग ऐसे खड़े हैं कि कोई हाथ लगाने को तैयार नहीं। और उस टाइम इतना लग रहा था मेरे को कि यार इनकी मैं कैसे मदद करूँ। तो ये सिलसिला उस दिन फर्स्ट डे से जब शुरू हुआ, कर तो मैं ये सेवा देखो वैसे बहुत टाइम से रहा हूँ, लेकिन ये जो मेरे हाथ से जो कोरोना के टाइम पे जो मेरा पहला संस्कार करा मैंने, वो 20 तारीख को 20 अप्रैल से शुरू करा। 20 अप्रैल को जब मैंने बॉडी उठानी शुरू करी, तो पहले फर्स्ट डे मैंने मेरे को दिन भी याद है अच्छे से कि वो दिन तो मैं घर नहीं भूल सकता कभी भी ज़िंदगी में, क्योंकि इतना बुरा समय मैंने ना सोचा ना देखा। तो सोशल मीडिया पे उस टाइम चल रहा था कि इतनी लाशें गिर रही है, इतना ये हो रहा है, चाइना में ये हो गया वो हो गया। लेकिन अपने यहाँ हिंदुस्तान में, दिल्ली में जब मैंने देखा कि यहाँ पे इतने लोग ऐसे लाइन से इतनी बुरी दुर्गति देखी है कि वहाँ पे लाइन लग रही है शवों की, टोकन से हमें इंतजार करना है अपने परिजनों को। एक शव के साथ देखा जाए तो वैसे पूरी भीड़ की भीड़ जाती थी किसी की डेथ हो जाए। तो इस टाइम घर से 1 या 2 मेंबर घर के, कोई हाथ नहीं लगाने वाला। तो उस टाइम जो है फिर ये मौका नहीं छोड़ा मैंने। जब आप कोरोना की बॉडी को ले जाते थे, तो किसी व्यक्ति को कोरोना हो जाए और वो जिंदा भी है, घर में भी है, फिर भी माहौल जो था वो लोग ऐसे थे कि उसे घृणा करते थे, दूर भागते थे, मुंह झाँपते थे, नाक झाँपते थे। ऐसा भी आपके साथ भी हुआ है? हाँ, मेरे साथ ऐसा हुआ कि मैं लोगों को जब ये पता लगा कि यार ये तो कोरोना की बॉडियाँ उठा रहा है, कोरोना के ये सारे दिन ऐसे घूमता रहता है और शमशान घाट में जा रहा है, हॉस्पिटलों में जा रहा है, और प्रोटेक्शन के नाम पे ये क्या कर रहा है कि मास्क लगा के घूम रहा है। तो कभी कभी मैं ग्लव्स भी पहन लेता था। तो मैंने जो है पीपी किट वगैरह नहीं पहनी मैंने। तो उस टाइम यही लग रहा था यार सेवा करनी है। अब माहौल ऐसा इतना गंदा हो रखा था, यही लग रहा है कि दुनिया ख़त्म है। तो मैंने कहा यार चलो कुछ करके मरेंगे। तो जब कुछ कर रही है, तो मैं जब आसपास में घर नहीं आ रहा था, घर से बाहर ही रह रहा था। लेकिन जब मैं अपने जानकारों के पास जैसे कहीं मिल जाता था, कहीं आसपास भी आना पड़ रहा था, अपने घर के इधर भी आ रहा था,
तो मेरे जानकार और मेरे से काफ़ी दूर दूर हो जाते थे। मेरे से इतना डरने लग गए थे कि जैसे मैं कोरोना को अपने साथ लेके घूम रहा हूँ, और मेरे से इतना डरने लग गए थे कि मेरे से पास कोई आने को तैयार नहीं होता था। सब दूर दूर होने लग गए थे। लेकिन कुछ मेरे ऐसे थे, मेरे मित्र, मेरे भाई, मेरे परिवार वाले, जो मेरे से लिपटने को तैयार रहते थे। उनके लिए मैं डरता था कि मैं नहीं, कि यार मेरे को, मैं ऐसे इतनी बीमारी चल रही है तो मेरे को, मेरी वजह से इनको कुछ ना हो जाए, तो मैं उनसे दूर में रहता था। तो ऐसे भी थे जो मेरे को इतना प्यार करते थे कि जो मेरे पास आने को तैयार थे कि हम आ रहे हैं तेरे पास, हम खड़े होंगे, लेकिन मैं उन्हें रोक देता था। मैंने कहा नहीं। लेकिन ऐसे लोग थे जो मेरे को देख के भग जाते थे। जी। हर तरह का माहौल था। मैंने ये भी देखा कि आप जो मृत्यु हो जाए चलो 1-2 दिन वाली वो आपने दफन कर दिया, आपने संस्कार कर दिया, लेकिन इतने बड़ी पुराने जिसका शक्ल तक नहीं समझ में आता था कि वो कौन है, इतने पुराने बॉडी 2 महीने 3 महीने का, उसको भी आप हाथ लगाते थे। कैसे साहस आता था ऐसा? ये मैं जो अंतिम संस्कार वाली और लावारिस बॉडियों को मैं उठा के ले आता था, तो ये लोगों को तो मेरे बारे में, खैर अभी ये सेकंड लहर जब आई थी कोरोना की 2021 से, जब से पता लगा कि मैं ऐसे लावारिस होगा और इनको अंतिम संस्कार कर रहा हूँ। लेकिन मैं ये सेवा में 20 साल से कर रहा हूँ। 20 साल से क्या हुआ, जो हमारे आसपास, मैं कालका गढ़ी के, दिल्ली के कालका गढ़ी गांव में रहता हूँ। हमारे यहाँ आसपास जैसे किसी किराएदार की डेथ हो गई, कोई रिक्शे वाला है, कोई कैसे है, जब उनकी डेथ हो जाती थी तो वो जब किसी ना किसी तरह से मेरे संपर्क करा उन्होंने कि ऐसे हमारे परिवार में डेथ हो गई है, तो आप हमारी मदद कर देंगे। मैंने कहा मैं चल रहा हूँ। तो वहाँ यहाँ पे सब परदेसी है, अपने घर छोड़ के यहाँ पे आगे रोजगार की तलाश में आए हुए हैं, तो उनको जो शव को उठाने के लिए ज़रूरत पड़ती थी तो मैं उनकी मदद कर देता था। मैं उठा के, मैंने कहा मैं चल रहा हूँ। तो किसी के पास पैसे थे, किसी के पास नहीं थे, तो मैं शवों को तीसरी चौथी मंजिल से उतार के भी लाया हूँ। तो उस टाइम जो है मेरे को ये लत लग गई, कैसे लगा लो, कि परमात्मा ने मेरे को ये शक्ति दी कि मैं ये काम करूँ, क्योंकि हर कोई इन कामों से बचता है। कहीं किसी के अगर सबके साथ किसी डेथ होगी इसमें जाते हैं तो दूर दूर रहते हैं, हाथ भी नहीं लगाते। तो मेरे को फिर ये उस टाइम से ही जुनून सा था, 20 जब से मैं कर रहा हूँ। फिर इसके बाद जो मैंने जब ये जो आप ये बता रहे हैं, तो ये जो 2-2 महीने पुरानी बॉडी है, तो फिर मैंने जब ये लोगों को पता लगता गया कि ऐसे मदद करते हैं, फिर मेरे को पास जैसे कहीं से फ़ोन आया हॉस्पिटल से, कहीं से कि भाई ऐसे हमारे यहाँ मॉर्चरी में बॉडी रखी है, इसका पोस्टमार्टम कर दिया, पुलिस वाले भी आ रहे हैं, तो आप ले आ सकते हैं बॉडी को। मैं ले जाऊँगा। तो पुलिस वाले से मैं संपर्क करता था। मैंने कहा अगर कोई लगे आपको तो मैं ले जाऊँगा आके। तो पुलिस वाले भी मेरी बड़ी मदद करी उन्होंने भी। तो मैं जाता था, तो वहाँ 2-2 महीने पुरानी, एक महीने पुरानी बॉडी है जो बिल्कुल सड़ी गली हालत में भी है। तो मैं उनको पोस्टमार्टम करवा के उनका संस्कार मैंने अपने हाथ से कराया। मेरे को कोई घृणा नहीं आई, कुछ नहीं आया। जिस इतने हम अपने शरीर से इतना लगाव करते हैं, इतना प्यार करते हैं, और अगर वो उसी जगह कोई हमारा परिजन कोई होता तो हम तब भी तो करते। तो इस वजह से मेरे को कभी कोई घृणा नहीं आई।